सभी विद्यार्थियों का संधि की इस 5वीं वर्कशीट में स्वागत है। इससे पहले हम 4 वर्कशीट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक वर्कशीट में 52 उदाहरण है। ये 5वीं अपनी वर्कशीट है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अगर आप सारी वर्कशीट देख लेते हैं। पहला देखेंगे वांग निपुण। तो ध्यान दीजिए, वाक दन निपुण, वाग्दन निपुण कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। दूसरा देखिए शुभंकर, ऊपर अनुस्वार आ रहा है, इसमें हो जाएगा शुभम, शुभम धन कर, ये भी व्यंजन संधि हो जाएगी। तीर्थंकर देखिए, तीर्थम धन कर, ये भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। अब देखिए उन्मिलन में यहाँ अपना थोड़ा कन्फ्यूजन है। उद उपसर्ग मानने की उत उपसर्ग मानने। राघव प्रकाश ने उद उपसर्ग माना है, जबकि संस्कृत में उत उपसर्ग ही माना गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ जो है राघव प्रकाश के अनुसार इसका जो है संधि विच्छेद कर रहा हूँ। अगर उद उपसर्ग नहीं हो तो उत कर लें, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ उद्दन मिलन, उन्मिलन हो जाएगा व्यंजन संधि। फिर देखिए विद्युन्माला, तो ये हो जाएगा विद्युत धन माला, ये भी व्यंजन संधि। संयम दिख ही रहा है, समधन यम, समधन यम व्यंजन संधि। संकर में देखिए सम धन कर, ये संकर। आगे देखिए ये 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षण मातुर, षट धन मातुर, ये भी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। क्योंकि टैग का जो है हने हुआ है पंचम वर्ण, मैंने बताया था जब भी यहाँ प्लस के आगे मैं आ जाए तो समझ जाना कि ये जो पंचम वर्ण में बदलेगा। इसी तरह देखिए 9वां समधन कलन, ये भी आपके व्यंजन संधि। चिन्मय में देखिए चित्त धन मय, ये भी आपके व्यंजन संधि। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमत, ठीक है, धन नारायण, ये हो जाएगी आपके व्यंजन संधि। फिर देखिए भवनिष्ठ, तो ये हो जाएगा भवत धन निष्ठ, इसमें भी व्यंजन संधि। संरक्षक में देखिए सम धन रक्षक, ये भी हो जाएगी आपके व्यंजन संधि। 14वां देखिए सन्मति, तो सत धन मति, ये भी आपके व्यंजन संधि। उन्नयन, ये वापस उत और उद में फंस गया, मैं यहाँ उद लिख रहा हूँ, उद धन नयन व्यंजन संधि। उन्माद में देखिए उद्दन माद व्यंजन संधि। उन्मुख में देखिए उद्दन मुख, उन्मुख व्यंजन संधि। फिर आगे देखिए अलंकार में अलम धनकार, ये भी आपके व्यंजन संधि। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उद्दन श्रृंखल, ध्यान दीजिए उद्दन श्रृंखल व्यंजन संधि। उच्छ्वसन में भी देखिए उद्दन श्वसन, उद्दन श्वसन व्यंजन संधि। आगे देखिए 21वां बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री मच्छर चंद्र, तो ये हो गया श्री मत धन शरत धन चंद्र, तो ये कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि।
इसी प्रकार देखिए निषिद्ध, नी धन ये सिद्ध, ठीक है, ये से चेंज हो गया है सड़क में, निषिद्ध व्यंजन। 23वां में देखिए अधि धन स्थाता, ये भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। ये 24वां बहुत इंपॉर्टेंट है, युधिष्ठिर, युधि धन स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, व्यंजन संधि। 25वां देखिए वि धन सम, ये भी आपके व्यंजन संधि। सुस्मिता, जिसकी जो मुस्कान अच्छी हो, ये सुधन स्मिता, ये भी व्यंजन संधि। 27वां देखिए सुसुप्त, सुधन सुप्त, ये भी आपकी व्यंजन संधि। प्रतिष्ठान, प्रतिधन स्थान, ये भी आपके व्यंजन संधि। प्रांगण में देखिए प्रधन, अंगन करेंगे, आंगन नहीं करेंगे, व्यंजन संधि। लास्ट में है, लेकिन अगर यहाँ देखेंगे प्र और ए में, तो ये आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी हो जाएगी, दीर्घ। और लास्ट में अणय जो न में बदला, यहाँ व्यंजन संधि के प्रभाव से बदला है। तीसरा देखिए, 30वां देखिए परिणाम में परिधन नाम, ये व्यंजन संधि। परिणय में देखिए परिधन नय, ये भी व्यंजन संधि। रामायण में देखिए राम धन अयन, अब यहाँ लास्ट के अणय और न में देखेंगे तब तो ये व्यंजन संधि है, लेकिन यहाँ ए और ए आ हो रहा है, यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। 33 पे देखिए प्रतिच्छाया, च का आगम हुआ है, प्रतिधन छाया, ये आपकी व्यंजन संधि। प्रतिच्छवि में, इसमें भी च का आगम हुआ है, प्रतिधन छवि, ये भी व्यंजन संधि। छत्र छाया में, इसमें भी च का आगम हुआ है, छत्रधन छाया, ये भी व्यंजन संधि। आगे देखिए 36वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिष्कार, या से ये देख करके, से षटकोण वाला देख करके आप इसको विसर्ग संधि में नहीं करें, ये परिधनकार, ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आविष्कार आ जाता है तो विसर्ग संधि। नीरव 38, निरोग और 39 जो नीरस है, यहाँ पर भी दिक्कत है, लेकिन मैं यहाँ पर प्राचीन जो संस्कृत में जो संधि है इसकी, उस हिसाब से बता रहा हूँ। निहि धन रव, विसर्ग संधि, जबकि राघव प्रकाश में इसको निर्धन रव बता रखा है। क्या बता रखा, ये ऐसा निर्धन रव व्यंजन में ले रखा है। इसी प्रकार नि धन रोग, इसी प्रकार निहि धन रस, राघव प्रकाश ने इसको बता रखा निर्धन रोग और इसको निर्धन रस, तो दोनों ध्यान में रखें आप। 40वां देखिए दीनानाथ, ये हिंदी की संधियां हैं, दीन धन नाथ, दीनानाथ, इसमें स्वर संधि हो जाएगी। इसी प्रकार मूसल धन धार, ये भी स्वर संधि। स्वर्ग में अगर वो पूछे तो दीर्घ कर लेना। बहिष्कृत में देखिए ये आ गया, पर यहाँ पर आपके ये विसर्ग संधि है, बहि धन कृत, कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। 43वां देखिए कुलटा में कुल धन अट्ठा, कुल धन अट्ठा, इसमें भी आपके स्वर संधि। फिर देखिए षड्राग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, षट धन राग, षट धन राग, ये व्यंजन संधि। ये क का ग बन रहा। 45वें में देखिए दिक, दिक कहते हैं दिक कहते हैं दिशाएं, दिक धन विजय,
व्यंजन संधि। धनंजय का देखिए धनम धन जय, धनम धन जय, ये व्यंजन संधि। इसी प्रकार देखिए पितृ धन इच्छा, पितृधन इच्छा, यहाँ पर जो आपकी संधि होगी क्या हो रही देखिए, ये आपकी हो रही है पितृधन इच्छा, यण संधि हो रही है इसमें भी। अन्वेषक में देखिए अनुधन ऐसक, तो यहाँ ऊ का व बन रहा है तो ये रलव में बनता है, तो ये बन गया आपके यण संधि इसमें भी। इसी तरह आगे देखिए तनवंगी तनुधन अंगी, ऊ में बदल गया तनवंगी, कौन सी संधि हो गई, यण संधि। जलौषधि में देखिए जल धन औषधि, जल धन औषधि, ये डबल मात्रा के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। फिर आगे देखिए 51वां देखिए धीरोदात, धीर धन उदात, धीर धन उदात, ए धन उ बराबर ओ हो रहा है, तो ए ओ और किस में होता है, गुण संधि में, ठीक है। और गुडा केस, गुडा का धन ईस, ये आपके आधन ई बराबर ए हो रहा है, ये भी किसका है, गुण संधि का। इस तरह हमने ये संधि की 5 वर्कशीटें हल कर ली है, और कुछ इंपॉर्टेंट के साथ एक आध वर्कशीट और बनेगी तो लेकर के आएंगे, नहीं तो इसके बाद हम समास की वर्कशीट हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।